गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा इस चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है और मैंने आप लोगों से अलजेब्रिक बेसिक फार्मूला का कॉन्सेप्ट प्रमाण के साथ आप लोगों से शेयर किया था और उन फार्मूलास उन सूत्रों का क्या उपयोग है, यह हम त्रिकोणमिति के कुछ सम सॉल्व किए उसमें भी आप लोगों को समझाएं। और जब हम लोग फैक्टर बनाएं, गुणनखंड निकालें किसी भी अलजेब्रिक बहुपद का, बीजगणितीय बहुपद का, तब भी उस क्षेत्र में भी हम लोग फॉर्मूला सूत्रों का इस्तेमाल किए। आज देखेंगे किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने के क्षेत्र में भी, क्यूब निकालने के क्षेत्र में भी हम लोग स्क्वायर और क्यूब वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उस चीज का स्क्वायर और क्यूब इजी से, आसान रूप से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण के लिए समझिए हम लोगों को 99 का क्यूब निकालना, 99 का स्क्वायर निकालना है। 99 का स्क्वायर निकालना है। देखिए हम लोगों को क्या निकालना है बाबू, 99 को स्क्वायर निकालना है। कोई भी पूछेगा 99 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप इस चीज को फाइंड, या इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से पूछा जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर की मदद से नाइन्टी नाइन का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 99 का स्क्वायर। अब देखिए इधर क्लियर रूप से समझने का प्रयास कीजिए। 99 का वर्ग निकालना है, तो वैसे तो हम लोग गुणनफल करके डायरेक्ट 99 में यदि 99 से गुणा करते हैं तो हम लोगों को प्रोडक्ट इजी रूप से मिल जाएगा। लेकिन इसका वर्ग हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर की मदद से कैसे निकालेंगे? तो देखिए 99 है ये। अब 99 को हम लोग 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 कैसे लिख सकते हैं? अरे बाबू आप लोग यदि 100 में से एक को घटाइएगा तो 99 ही तो आएगा। तो आप लोग 100 में से एक को घटाएंगे तो क्या आएगा? 99। तो 99 को हम लोग लिख दिए 100 माइनस 1 का स्क्वायर। तो चूंकि हम लोगों को इस 99 को a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला से इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको a माइनस बी के टर्म में हमको व्यक्त करना होगा, इसीलिए 100 माइनस 1 का स्क्वायर लिखे हैं। और 100 अगर कोई चाहेगा कि 101 माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन देखिए 100 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको फाइंड करने में 99 का स्क्वायर ज्यादा आसान होगा, इसीलिए हम लोग 100 माइनस 1 का ही स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 100 क्या हो गया? a, अब 1 क्या हो गया? b। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a 100 b 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए, तो a स्क्वायर कहने का मतलब a तो यहाँ पर 100 है तो 100 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 का 2 ही लिखेंगे, a मतलब 100 और b कहने का मतलब 1, अब प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब b 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए अब 100 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 100 में 100 से गुणा करेंगे, तब
उस स्थिति में देखिए कितना इजी हो जाएगा। 100 में जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो ये 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, और देखिए 2 ठो जीरो 2 ठो जीरो, टोटल जीरो को काउंट कर लीजिए। टोटल जीरो कितना आया, 1 2 3 4, 4 जीरो को यहाँ पर बैठा दीजिए। जब तो ये मेरा 10,000 आ गया। कितना आ गया, 10,000। ये किस तरह से किसी भी संख्या के साथ ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हम लोगों को दिया है 500 में 60 से गुना करना है, 500 में 60 गुना करना है, तो बोले जीरो को अभी आप अपने मन से हटा दीजिए। आप जो संख्या है उपस्थित है उन दोनों को आपस में गुना कर लीजिए। 5 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 30। अब 30, ये 5 6 का गुणनफल निकाल लिए, और जितने जीरो हैं उनको काउंट करके इसके ऊपर में लिख दीजिए 1 2 3। अब ये 3 जीरो इसके ऊपर हम उतार दिए, तो ये हो गया आपका 30,000। अगर अर्थात 500 में यदि हम लोग 60 से गुना करेंगे तो हम लोगों को गुणनफल 30,000 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इजी रूप से गुना कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग 100 का स्क्वायर 10,000 निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 में जब 100 से गुना कीजिएगा तो 200, और 200 में 1 से गुना कीजिएगा तो 200। 200 में जब 1 से गुना करेंगे तो 200 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब देखिए बाबू, यहाँ 10,000 है, यहाँ 1 है, ये भी पॉजिटिव प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो 10,000 में जब 1 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 10,001, और इसमें ये जो 200 है वो निगेटिव है, माइनस में है। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है। 10,001 प्लस में है और 200 माइनस में है। दोनों का साइन अपोजिट है। दोनों साइन अपोजिट रहने से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए, घटाएंगे तो यहाँ पर 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा, और 0 में से 2 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर यहाँ से 1 लेंगे हम लोग, और यहाँ 10 ऐड करेंगे। 10 में से 2 जाएगा 8, अब यहाँ पर बच गया 9, तो ये हो गया 9801। ये हो गया मेरा 9801। अब देखिए ये प्लस में था, ये माइनस में है, तो ये 10,001 200 से बड़ा है, इसका साइन प्लस है, तो ये भी प्लस में ही मौजूद रहेगा। और चूंकि हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस तो छुपा ही रहता है, तो सिर्फ 9801 अर्थात 9801, या इसको 9801 कहेंगे। तो ये हम लोग 99 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला के मदद से आसानी से फाइंड कर लिए। तो इस तरह से देखिए हम लोग a माइनस बी के फॉर्मूला के मदद से ये इजी से फाइंड कर लिए। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरह से स्क्वायर निकालने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसी प्रश्न को यदि कहा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर की मदद से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 99 का स्क्वायर। अब देखिए 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर कहने का मतलब 90 प्लस 9 का स्क्वायर, 90 प्लस 9 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 90 हो गया a, 9 हो गया b, 90 में 9 जोड़िएगा तो 99, अर्थात 99 को हम लोग 90 प्लस 9 लिख सकते हैं, और यहाँ 90 हो गया a और 9 हो गया b, अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप बताइए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब चलिए हम लोग पुट करते हैं। तो a स्क्वायर जब पुट करेंगे तो a की जगह पर 90 है तो 90 का स्क्वायर लिखना होगा, प्लस 2, और a के जगह पर 90 है तो a के जगह पर 90 लिखेंगे, 2ab। अब b कहने का मतलब b के जगह 9 है, 9 लिखना पड़ेगा, प्लस b स्क्वायर, b के जगह 9 तो 9 का स्क्वायर। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। हम मायने अभी आपको एक इजी सा ट्रिक बताया कि जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 में 9 से जो जीरो से जो बड़े नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। अब जो जीरो जितने हैं उसको काउंट करके टोटल यहाँ पर उतार दीजिए, 1 2 2 जीरो को यहाँ उतार दीजिए, अर्थात 90 में जब 90 से गुना करेंगे तो 8100 आएगा, अर्थात इसके नीचे लिख देंगे 8100। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 9 जा 18, और 18 में 90 से गुना करना है, 18 में 90 से गुना करना है, 18 में 90 से गुना करना है, 18 में 90 से गुना करना है। तो देखिए 18 का टेबल 9 बार पढ़िए तो ये हो जाएगा 162, और जीरो को गेट डाउन कर दीजिए तो ये हो गया आपका 1620।
यहाँ हो जाएगा 1620। अब ये 9 का स्क्वायर निकालिए तो 9 का स्क्वायर 9 में 81। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए। अब इसको जब जोड़िएगा तो ये देखिए इकाई स्थान वाले को इकाई स्थान वाले के साथ जोड़ेंगे 0 0 1 तो 1 होगा। दहाई स्थान वाले के साथ दहाई स्थान वाले को जोड़ेंगे तो 0 2 8 तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 2 में 8 जोड़ेंगे 10 10 का 0 हासिल 1। अब देखिए अब सैकड़ा स्थान वाले को जोड़ेंगे ये 1 और ये 6 7। इसमें तो सैकड़ा स्थान वाला कोई है नहीं, इकाई दहाई मौजूद है लेकिन एक हासिल था तो 1 6 7 और 1 8 तो 8 को लिख देंगे। अब यहाँ बचा 8 हजार वाला हजार अस्थाई मान और यहाँ पर 1 8 और 1 में जोड़ेंगे 8 और 1 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो 9। देखिए 9801। हम एक बार 99 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के मदद से निकाल लिए और एक बार a प्लस बी के होल स्क्वायर के मदद से निकाल लिए। इस तरह से यदि किसी संख्या का क्यूब भी निकालना रहे तो इस तरह से हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। इस चीज को क्लियर से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। चलिए हम एक क्यूब निकाल के भी आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमें 19 का क्यूब निकालना है। अब 19 का क्यूब हम लोग फाइंड करेंगे तो 19 का जब क्यूब फाइंड करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब के मदद से हम लोग 19 का घन ज्ञात करना है। घन क्यूब को हिंदी भाषा में हम लोग घन कहते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब की मदद से 19 का घन ज्ञात कीजिए। तो 19 का घन ज्ञात करना है तो घन जब ज्ञात करेंगे तो a माइनस बी के रूप में इसको व्यक्त करना है तो 19 को हम लोग व्यक्त कर देंगे 20 माइनस 1 का होल क्यूब। तब ये a माइनस बी का होल क्यूब के रूप में व्यक्त हो गया। a की जगह 20 और b की जगह 1 अर्थात 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 ही आएगा। तो 19 को हम 20 माइनस 1 आराम से लिख सकते हैं। अब आप पूछिएगा भैया 19 तो 19 ही था, उसको 20 माइनस 1 काहे लिखे आप? तो हम इसी वजह से लिखे बाबू क्योंकि ये 19 को हमको 20 माइनस 1 लिखना है क्योंकि उसको a माइनस बी के रूप में व्यक्त करना है। अब आप बोलिएगा भैया तो इसको आप 21 माइनस 2 भी तो लिख सकते थे, 22 माइनस 3 भी तो लिख सकते थे, 23 माइनस 4 भी तो लिख सकते थे, तो भी तो 19 आएगा। आप इसको 20 माइनस 1 ही काहे लिखे? तो 20 माइनस 1 इसी वजह से लिखे बाबू क्योंकि देखिए जब इसका हम लोग कोई भी स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो इसका फाइंड करने में आसानी होगा क्योंकि इसका लास्ट में 0 है तो ये चीज लेने से ये चीज में ज्यादा सुविधा होगा। तो इसीलिए हम इसी चीज को लिए हैं जिससे बहुत आसानी तरीका से इसको फाइंड कर सके। तो इस चीज को क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए अब a माइनस बी का होल क्यूब पता है आपको? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल यहां पर हम लोग करेंगे या आप कह सकते हैं a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करते हैं। a क्यूब माने a की जगह पर 20 मौजूद है तो 20 का क्यूब करेंगे माइनस बी क्यूब b के जगह पर 1 मौजूद है तो b मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा इंटू ए बी। a कहने का मतलब 20 और b कहने का मतलब 1। अब देखिए माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब a माइनस बी जब हम लोग करेंगे तो यहां होगा 20 और माइनस 1 a माइनस बी। a का कहने का मतलब 20 और b कहने का मतलब 1। चलिए अब 20 का जब क्यूब निकालिएगा तो 20 का क्यूब कहने का मतलब 20 को आपस में 3 बार जब गुना कीजिएगा तो देखिए संख्याओं का गुना कर लीजिए 2 2 4 2 8। 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4, 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8 और तीनों जीरो को काउंट करके गिन के उतार दीजिए 3 ठो जीरो। अर्थात 20 को जब 20 का क्यूब निकालेंगे अर्थात 20 को जब आपस में 3 बार गुना करेंगे 20 गुने 20 गुने 20 तो हम लोगों को 8000 मिलेगा। हम लोगों को उसका गुणनफल कितना मिलेगा? 8000 मिलेगा।
तो यहाँ पर 20 क्यूब के जगह पर हम लोग 8000 लिखेंगे, और 1 का क्यूब आप लोग जानते ही है, 1 का पावर कितना भी रहे 1 ही होता है वैल्यू, तो इसीलिए 1 लिखेंगे। अब चलिए इसको फाइंड करते हैं। 3 में जब 20 से गुना कीजिएगा 60, 60 में 1 से गुना करेंगे तो 60 ही रहेगा, और जब हम लोग 20 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19। अब देखिए यहाँ हो गया 8000, अब ये हो गया -1, अब ये हो गया आपका 60 में जब 19 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 19 का पारा आता है आपको, 19 का पारा पढ़िए ना, देखिए 60 और 19, 60 में 19 से गुना कीजिए, 19 छक्के कितना होता है, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 114, और एक तो जीरो को उतार दीजिए अर्थात 1140, यहाँ पर लिख दीजिए 1140। अब देखिए ये 8000 है, ये 1 है, ये है आपका 1140, तो ये अकेले प्लस में मौजूद है तो इसको अकेले छोड़ देंगे 8000। अब देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये 1 भी माइनस में है, 1140 भी माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जब हम लोग 1 में 1140 जोड़ देंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 1141। अब देखिए अब बताइए इसका साइन क्या होगा, दोनों का साइन सेम था, साइन सेम रहने से हम लोग जोड़ देते हैं। अब साइन किसका होगा, साइन तो ये दोनों माइनस में है इसीलिए साइन माइनस ही होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर 8000 है और यहाँ पर 1141, 8000 प्लस में है, 1141 माइनस में है, दोनों का साइन अलग अलग है, एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस। जब साइन अलग अलग रहता है तब जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, वियोग करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 0 में जब 1 घटाइएगा, इकाई में से इकाई घटाते हैं तो नहीं सब्सट्रैक्ट होगा, यहाँ से 1 लेंगे 10 ऐड करेंगे, 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 9, अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5, अब यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 8, अब यहाँ पर बच गया आपका 7, 7 में से 1 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 6, 10 में से 1 9, 9 में से 4 5, और 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट किए 8, और 7 में से 1 सब्सट्रैक्ट किए 6, अर्थात 6859, अर्थात 6859, अतः हम लोग इसको कह सकते हैं 6859। 19 का जब क्यूब निकालिएगा तो 6859, अर्थात यहाँ पर हम लोग 19 का क्यूब जो निकाले हैं वो a माइनस बी का होल क्यूब के मदद से निकाले हैं। और 19 का क्यूब अगर आप लोग फाइंड करते हैं तो 19 को 19 से गुना करते हैं, जितना आता फिर उसको 19 से गुना करते तब आता। ये देखिए हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब के मदद से कितनी आसान तरीका से 19 का क्यूब निकाल लिए a माइनस बी का होल क्यूब के मदद से। तो इस तरह से भी हम लोग इन फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। अब वो इन फॉर्मूला, यदि ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो प्रमाण के साथ ये सारे फॉर्मूला को मैं अपने वीडियोज में दिया हूँ, इन वीडियोज को आप जरूर ध्यानमग्न होकर देखिएगा और इन फॉर्मूला से संबंधित सारे विचारों को, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।